ये यूनिट 1 है। डिटेल टॉपिक हमने पढ़ने हैं एक्सरसाइज 1.1 के। ये न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमने डिफिनीशन पढ़नी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? वो नंबर जो कि इस फॉर्म में हो लेकिन ए और बी को कहाँ से होना चाहिए? रियल में से होना चाहिए। ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ पे जो आई नज़र आ रही है इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। ओके, और इसकी वैल्यू ये होती है। अब कुछ एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं। तो चलो जी, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें ये ए पार्ट हो गया, ये बी आयोटा वाली पार्ट हो गई। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये इसमें ये ए पार्ट हो गया और दूसरा बी पार्ट भी हो गया। तो इस वजह से ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जी। ठीक हो गया। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें ये ए पार्ट हो गया और दूसरा बी आयोटा वाली पार्ट हो गई। तो लिहाजा ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट पढ़ते हैं कि इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्यों एराइज हो गया। इसके लिए मैं सोल्यूशन कुछ इस तरह देता हूँ। मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो इस तरह करते हैं कि +1 उधर शिफ्ट कर दोगे, -1 आएगा। फिर दोनों अतराफ पे स्क्वायर रूट लोगे। अब देखिए यहाँ पे मैं हैंग हो गया कि इस नंबर को मैं कहाँ पे रखूँ। ये +-1 स्क्वायर रूट रियल को बिलोंग नहीं कर रहा। तो लिहाजा किसका कंसेप्ट आ गया? इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आ गया। ओके, इसको फिर हमने बाद में इसकी प्रॉपर वैल्यू रखी है कि इसको क्या बोलोगे? आयोटा। इसको क्या बोलोगे? आयोटा। अच्छा, इसके बाद नोटेशन पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे नोटेट करते हैं जी। ये नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z। जो बड़ा Z है उससे डिनोट किया जाता है। तो लिहाजा में कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में था? A + B आयोटा की फॉर्म में था। अब कुछ चीज़ें वाज़ेह कर देते हैं। अब देखिए, इसमें ये जो पार्ट है, इसमें ये जो A पार्ट है इसको रियल ऑफ Z बोलते हैं। यानी रियल पार्ट इसमें क्या हो गया? रियल पार्ट A हो गया। आयोटा नहीं लेते बल्कि सिंपल B लेते हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये बना कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट का क्या है? सम है। दोनों का क्या हो गया? सम हो गया। अच्छा, ये चीज़ हमने क्लियर कर दी। अब एक और चीज़ है, ये जो रियल पार्ट है इसको प्रॉपर हम नोटेशन भी देते हैं। ये जो रियल पार्ट है इसकी प्रॉपर नोटेशन रखते हैं। रियल पार्ट को बोलते हैं RE और किसका लेते हैं? कॉम्प्लेक्स से लेते हैं। तो इस वजह से Z रख देते हैं और इधर क्या रख देते हैं? A। इस तरह इमेजिनरी पार्ट की भी एक प्रॉपर नोटेशन रखते हैं। लिख देते हैं IMG ऑफ Z, लेकिन लिख देते हैं इधर B। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ये रियल ऑफ Z है प्लस इमेजिनरी ऑफ Z है। यानी कोई अगर आपके सामने ये डिफिनीशन कर दे, ये भी बड़ी फिट डिफिनीशन होगी। अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमें क्या गिवन है? Z की वैल्यू हमें ये गिवन हो गई। कहते हैं कि इसका इमेजिनरी Z फाइंड कर दे और रियल ऑफ Z। तो हमें पता है कि रियल ऑफ Z जो होता है वो ये वैल्यू होती है। ठीक हो गया। और इमेजिनरी Z जो है हम सिंपल ये वैल्यू लेंगे, यानी इमेजिनरी ऑफ Z का रिज़ल्ट आएगा 4। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद एक नोट पढ़ लेते हैं। नोट क्या है कि जो एवरी रियल है, एवरी रियल को आप कह सकते हैं इमेजिनरी। एवरी रियल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। एवरी रियल को आप क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। इसकी एक सिंपल मिसाल लेते हैं। अगर मैं मिसाल ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2 दे दे,
2 तो वैसे ही बिलोंग करता है रियल को, लेकिन मैं इसे कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूँ 0 आयोटा। जब 0 आयोटा इसके साथ ऐड हो गया तो ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर। बड़ा आसान सा रिजल्ट था। सिमिलरली 3 देके 3 एक रियल नंबर है, लेकिन मैं इससे कॉम्प्लेक्स बना सकता हूँ अगर मैं इसके साथ 0 आयोटा को ऐड कर दूँ। अब ये देके अब ये क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर बना। ठीक हो गया। इसका मतलब ये बना कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एडवांसमेंट है, ये एडवांसमेंट यानी एडवांस नंबर है, एडवांसमेंट ऑफ क्या है, रियल नंबर है। इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई, कंप्लीट। ओके, आसान सा रिजल्ट था।